हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आज हम शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आते हैं इस तरीके के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में, यानी कि जो टॉपिक है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से। सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। और ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इस लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करिए लास्ट तक, ठीक है। सो लेट्स कवर इलेक्ट्रॉनिक चेक। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक, ठीक है। स्टूडेंट, आपने ई चेक के बारे में तो पहले सुना ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक चेक होते क्या है? सो एक बार मैं थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिख लूँ। सो डिजिटल चेक्स क्या होते हैं? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक चेक इज बिकमिंग पॉपुलर नाउडेज. People have started using electronic check in present time because it is a very important service given by the bank to the customers. Today customers pay for goods and services by electronic checks. Electronic check होते क्या है? Electronic check is messages that contain all the information that is found on the ordinary check. So the concept of electronic check is becoming popular nowadays. People have started using electronic checks. Today customers pay for goods and services by electronic checks. Electronic check is messages that contain all the information that is found on an ordinary check. जो information ordinary check में होती है, that information contained in electronic checks, but it use digital signatures. इसमें क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर्स हम ऑलरेडी अभी डिस्कस ही करके चुके हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में डिस्कशन किया था। डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर साइनिंग एंड एंडोर्सिंग एंड हैज डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू ऑथेंटिकेट बैंक अकाउंट, ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉनिक चेक्स आर सेंडिंग बाय द डायरेक्ट ट्रांसमिशन यूजिंग ईमेल और www, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इनको सेंड कर सकते हो। सो देयर आर मैनी वेबसाइट्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चेक को एक्सेप्ट करती हैं। सो देयर आर मैनी कंपनीज दैट सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक चेक सॉफ्टवेयर एंड द सर्विसेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेक एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चेक इज मैसेजेस दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि होती है ऑर्डिनरी चेक्स में। ऑर्डिनरी चेक्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चेक्स में होती है, और साथ के साथ डिजिटल सिग्नेचर्स उसमें ऐड होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स ऑथराइज करते हैं पर्सन्स को जिसके थ्रू वो चेक बनाया गया होता है, ठीक है, और उसके साइंस प्रॉपर होते हैं, और ऑथेंटिकेट होता है बाय बैंक अकाउंट, और जो भी बैंक अकाउंट है वो ऑथेंटिकेट होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चेक्स को हम बहुत सारी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स को ऑफर्स कर रही के पेमेंट्स को ऑफर कर रही हैं और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, ओके। अब इसके बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक के? सो सम आर द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक. इलेक्ट्रॉनिक चेक्स आर क्वाइट सिमिलर टू पेपर चेक. पेपर चेक की तरह सिमिलर ही होते हैं एंड रिक्वायर्स लिटिल पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी पब्लिक एजुकेशन रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. दीज चेक्स आर क्वाइट सिमिलर टू द पेपर चेक्स एंड रिक्वायर little public educations. Electronic checks are quite cost effective for companies that have to deal with huge volume of checks. जहाँ इस तरीके की प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक चेक्स क्लियरेंस इज ईजियर देन दोज ऑफ पेपर चेक्स. पेपर चेक्स का क्लियरेंस में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाती है, प्रोसेस थोड़ा टिपिकल हो जाता है. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चेक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स इजीली आप क्लियरेंस करवा सकते हैं.
ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक चेक से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस किया है। आप इस लेक्चर को अटेंड करिए और इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो दोबारा से डिस्कशन करिए, ठीक है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। डिजिटल वॉलेट्स क्या होते हैं। तो सेकंड जो सब टॉपिक है हमारा आज वो है डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट भी काफ़ी रनिंग में है प्रेजेंट टाइम में। क्या मतलब होता है डिजिटल वॉलेट्स का, एक मिनट मैं अभी थोड़ा अरेंजमेंट। नेक्स्ट वन है डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट्स इज ऑल्सो नोन एज ई वॉलेट और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पर्स, ठीक है। डिजिटल वॉलेट इज अ रेगुलर वॉलेट दैट वी हैव इन पॉकेट ऑफ आवर पैंट और हैंड बैग्स। इट कंटेन आवर IDs, कैश, phone card, debit card, credit card, photo, old receipts, and other miscellaneous items. Okay. Oh no. So digital wallets is a regular wallet that we have in pocket of our pants or handbags, ठीक है। It contain IDs, cash, phone card, debit card, credit card, फोटो, ठीक है। तो डिजिटल वॉलेट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि उसमें IDs भी होती हैं, ID की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैश, फोन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड है, ओल्ड रिसिप्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स and other miscellaneous items. Okay, so digital wallet software is also supposed to achieve the same functionality. तो ये किसके थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर is also supposed to achieve the same functionality. सेम फंक्शनैलिटी मतलब जो फंक्शनैलिटी फिजिकल कार्ड्स में होती है, सेम वही फंक्शनैलिटीज डिजिटल वॉलेट्स में जो IDs हैं उनमें होती है, ठीक है। सो इट इज सपोज टू कंफर्म द यूजर आइडेंटिटी एंड पे बिल विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन एंड बैंक्स। ओके, the main attracting feature of digital wallet is that user having the digital wallet doesn't have to fill order form available at the merchant websites, ठीक है। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको ऑर्डर फॉर्म्स फिल करने की। the user just has to click on the digital wallet or drag the information out the digital wallet and drop it into the online form, ठीक है। सो ई वॉलेट ऑटोमेटिकली फिल्स द ऑर्डर फॉर्म। तो ई वॉलेट क्या कर देता है, अपने आप ही ऑर्डर फॉर्म को फिल कर देता है, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द सेंड ऑर्डर बटन्स
on the web form, so the user is able to buy and pay with the single click of button of the web form. तो easily आप क्या कर देते हैं, पे कर सकते हैं डिजिटल. ठीक है, तो ये था डिजिटल वॉलेट्स के बारे में. तो डिजिटल वॉलेट्स क्या है? डिजिटल वॉलेट्स ऑल्सो नोन एज ई वॉलेट और इलेक्ट्रॉनिक पर्स. एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स होता है जिसमें सारी आईडीज होती हैं, कैश होता है, फ़ोन कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं. अब जब भी आप किसी गुड्स को खरीदते हैं तो आप एक डिजिटल वॉलेट पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ फिल द डिटेल फॉर्म एंड द एप्लीकेशंस. ठीक है, ई वॉलेट ऑटोमेटिकली फिल द फॉर्म एंड fill the all relevant information and your transactions being processed. Okay, so digital wallet is very important thing in the present scenario because present time में digitalizations को जैसे कि ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है. तो ऐसे टाइम में डिजिटल वॉलेट्स हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम है डिजिटल वॉलेट. अब हमने डिजिटल वॉलेट पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक चेक पढ़ लिया. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? ई कैश हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा ई कैश के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं. ई कैश या डिजिटल कैश. डिजिटल कैश इज ऑल्सो नोन एज ई कैश. Digital cash is a system of purchasing cash credit in relatively small amounts. ठीक है, क्रेडिट्स को स्मॉल अमाउंट्स पे परचेज करना, कैश को परचेज करना ऑन क्रेडिट इन अ स्मॉल अमाउंट, दैट इज ई कैश. स्टोरिंग द क्रेडिट इन योर कंप्यूटर देन स्पेंडिंग दैम. जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो ओवर द इंटरनेट तब आप उसको खरीद सकते हो. सिंपल मैं आपको बताता हूँ ई कैश होता क्या है. जैसे कि आपने क्या करा, आपने अपने अकाउंट से कुछ मनी को इलेक्ट्रॉनिक कैश में चेंज कर लिया और उस इलेक्ट्रॉनिक कैश को आप ड्यूरिंग द परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूज कर सकते हो. तो दैट इज नोन एज ई कैश. वो क्या है? ई कैश है. जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर एप्स हैं जो कि आपको कैश को ई कैश में चेंज करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ओवर द इंटरनेट आप जो भी परचेजिंग कर रहे हैं उसको इजीली आप परचेज कर सकते हो और ट्रांजैक्शंस को प्रोसीड कर सकते हो. सो दैट इज नोन एज ई कैश. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू.